हेलो बच्चों, आज हम इस फिगर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस फिगर के फॉर्मूले को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इस फिगर का नाम है क्यूबाइड। क्या है भाई? क्यूबाइड है बच्चे लोग। क्यूबाइड क्यूबाइड को हमने आज इसकी फिगर को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके फॉर्मूले को भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो फिर सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्यूबाइड किस चीज़ का बना हुआ है। तो फिर अगर हम अच्छे से इस फिगर को देखेंगे तो फिर हमें ये मालूम होता है कि ये कई रेक्टेंगल्स का बना हुआ है। रेक्टेंगल्स का बना हुआ है। तो फिर हम इसमें कितने रेक्टेंगल्स है ये देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे है एक रेक्टेंगल आगे की साइड, और पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भी है एक रेक्टेंगल। दो रेक्टेंगल हो गया। इस साइड में एक रेक्टेंगल है, इस साइड में एक रेक्टेंगल है, नीचे बॉटम में एक रेक्टेंगल है और एक टॉप में भी रेक्टेंगल है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स हो गए? टोटल हो गए बच्चे लोग 6। एक दो तीन चार 5 आगे की तरफ और पीछे की तरफ 6। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये 6 हो गया रेक्टेंगल्स। अब हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट। तो फिर ये है इसके फॉर्मूले। इसका फार्मूला ये है। तो फिर हम सबसे पहले फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो फिर लेंथ का मतलब क्या होता है कहेगा तो लेंथ का मतलब होता है लंबाई, सॉरी, क्या होता है? लंबाई। तो फिर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर ये है इसकी लंबाई, इसको हम कहेंगे लेंथ। क्या कहेंगे? लेंथ L। और ये है इसकी चौड़ाई, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेथ। तो फिर ये इसकी हो गया फिर से लंबाई और ये इसकी हो गया ब्रेथ, चौड़ाई। तो फिर ये एक साइड हो गया। तो फिर इसका अगर एरिया निकालने के लिए हमें कहेंगे तो फिर हमने क्या करना है? एरिया निकालने के लिए कहेंगे तो हम इसके एरिया को क्या कहेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ दे के हम इसके एरिया को निकाल सकते हैं। और एक ऐसा वाला फेज आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ये देखिए बच्चे लोग, ये हो गया इसका लेंथ, ये हो गया इसका ब्रेथ, ये हो गया इसका लेंथ और ये ब्रेथ। तो फिर ये भी हमारा दूसरा आ गया रेक्टेंगल, जिसका फार्मूला क्या आएगा? एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ आ गया। उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। इसके बाद है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर b इंटू एच, ट्वाइस b इंटू एच, ट्वाइस b इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ किसको कहते हैं? हम ब्रेथ कहते हैं इसकी चौड़ाई को। ये हो गया ब्रेथ। तो फिर ऊंचाई, हाइट कहते हैं ऊंचाई को। ये इतना ऊंचा है तो फिर ये इसका ऊंचाई हाइट हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया। इसका मतलब ये वाला साइड का अगर हम एरिया निकालेंगे तो फिर एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ इनटू हाइट करना पड़ेगा। और इसी तरह से ये इसका हाइट, ये इसका हाइट, ये ब्रेथ, ये ब्रेथ। तो फिर हम इसका एरिया निकालेंगे तो फिर एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ इनटू हाइट। तो फिर ये दो फेज आ गया। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2 टाइम्स b इंटू एच। यहाँ तक हो गया बच्चा लोग। तो फिर अब हम लास्ट पे जाते हैं। लास्ट में हमारा क्या है बच्चे लोग? अगर हम लास्ट पे ठीक से देखेंगे तो लेंथ इनटू हाइट है। कितने टाइम से? ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट। यहाँ पे अगर हम गौर से इसको देखेंगे तो फिर ये हो गया लेंथ और ये हो गया हाइट, ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट। ठीक है, ये हो गया जो हमारे फॉरवर्ड की तरफ, हमारी तरफ जो फिगर है रेक्टेंगुलर फिगर, उसका एरिया निकालने के लिए कहेंगे तो फिर एरिया इज इक्वल टू क्या देना पड़ेगा हमें? लेंथ इनटू हाइट। और हमारे जस्ट पीछे ही ये वाला फिगर, इसका ये लेंथ हो गया, ये हो गया इसका
हाइट ये हो गया इसका लेंथ और ये इसका हाइट हो गया, तो फिर इसका भी क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू हाइट। ये हो गया 2 टाइम्स L इंटू एच। उम्मीद है कि ये फॉर्मूला किस तरह आ गया, अब लोगों को ये ठीक से समझ आ गया होगा और इस फिगर का नाम भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और उम्मीद है कि आप लोग इनको याद रखेंगे और बेस्ट ऑफ लक।